कि भगवान परमात्मा इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों पर किसी न किसी तरीके से कृपा अवश्य करते हैं। वो अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। इसीलिए बारंबार मेरा ये निवेदन है कि आप परमात्मा के प्रति और उनको जानने की हमेशा लालसा रखिए। परमात्मा के प्रति भक्ति करिए, प्रेम करिए। कहते हैं, देखिए, अब मैं एक बात अपने छोटे भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, और उस बात को कहने से पहले सभी उस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि उस लाइन का एक भी शब्द हमारे जीवन में उतर गया तो हो सकता है कि हमारा जीवन बदल जाए, हो सकता है। इसीलिए ध्यान से उसको सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है तो करके दिखाओ। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, गुर्राएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, उस दिन ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा, हंसना है तो रोना भी होगा। चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अगर अपनी जिंदगी को, तो पहले खुद को बदलो। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात याद रखो, पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। थकते हारते उठते बैठते बस चलते चलो। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें हमारी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। कहते हैं कि कुछ करना है तो करके दिखाइए। भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलना है हमें। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने जीवन का सुधार करना होता है, वो तो शेर की तरह चल करके और अपने जीवन का सुधार करता है। शेर की तरह चलो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन क्यों ना हो रास्ता, क्योंकि जब भी कोई सफलता को प्राप्त करने जाता है, उस समय मार्ग में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में हमें आगे बढ़ना है। ये दुनिया हमें डराएगी, सताएगी, गुर्राएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी, हर रोज तुम्हें डराएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, उस दिन ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। कहते हैं छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। यदि हमें कोई चुनौती देता है तो खुद को ऐसे तैयार करो कि उसकी चुनौती हमारी तैयारी के आगे छोटी पड़ जाए। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा। अगर हमें कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, कई चीजें खोनी भी होंगी। और यदि हमें हंसना है तो हंसने से पहले हमें वो परिस्थितियां, यानी कि रोने वाला समय रोने भी होगा, उस समय हमें रोना भी होगा, और तभी जाके हमारे जीवन में खुशियां भी आ पाएंगी, जो हम परिस्थितियों से होकर के निकलेंगे। तभी हमारे जीवन में और खुशियां भी आ पाएंगी। हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह, चमकना है अगर सोने की तरह, तो आग में खुद को तपाना होगा। देखिए, आग में तपाने का मतलब वो वाली आग नहीं है। आग में तपाने का मतलब कठिनाइयों की आग में
हमें अपने आप को तपाना होगा, तभी एक दिन हम विजय, सफलता नाम का सोना बन पाएंगे। सफलता नाम का सोना हम तभी बन पाएंगे जब हम कठिनाई रूपी आग में तपेंगे। तो यदि हमें चमकना है सोने की तरह, तो आग में खुद को तपाना भी होगा। बदलना चाहते हो अगर अपनी जिंदगी को, तो पहले खुद को बदलो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं कि जब आप खुद को बदल लोगे तो पूरी सृष्टि अपने आप बदली बदली दिखाई देने लगेगी। ये दुनिया तो आपको अपने आप बदली बदली दिखाई देने लगेगी जब आप खुद को बदलोगे। कहते हैं कि जब भगवान से सुदामा जी मिलने गए थे, तो उस समय भगवान ने सुदामा जी से तो नहीं, परंतु जब सुदामा जी नाव पर बैठ करके जा रहे थे, तो उस समय केवट के रूप में कन्हैया ही आए थे उनका परिचय लेने। उस समय कन्हैया ने कहा था कि पूरी सृष्टि बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई, परंतु मेरा सुदामा वही है, उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है। अपने परमात्मा के प्रति थोड़ा भी परिवर्तन मत रखो। बस इतना प्रयास करो कि उनमें भक्ति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और आज कहते हैं कि आज का जो पर्व है वो सभी देशभक्तों के लिए, मातृभूमि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज के दिन आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन हमारे भारत में मानो ऐसा लगता है कि प्राण आ गए हैं, उसकी खुशियां वापस आ गई है। 26 जनवरी के दिन लोगों को देख करके ऐसा लगता है मानो शरीर के निकले प्राण वापस आ गए हैं। और आज ऐसा अनुभव होता है। कहते हैं कि ये दिन केवल दिन नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक चुनौती भी। ये दिन केवल एक दिन नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये दिन, आज अगर यह दिन हमें खराब दिख रहा है, तो क्या पता ये दिन हमें इसलिए खराब दिख रहा हो कि हम इतनी कोशिश करें कि आने वाला कल हमारा खराब ना जाए। इसलिए तो अगर ये दिन हमारा खराब भी है, तो आने वाला कल हमारी मेहनतों से खराब नहीं होगा, खराब नहीं हो सकता। और आज इसीलिए कहते हैं कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु प्रयास करिए कि और अच्छा हम कर सके, और अच्छा कर सके। क्यों? जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा है, जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा है। हमारे जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी कितनी अच्छी परमात्मा पर, कहते हैं कि परमात्मा की उन पर कितनी सुंदर कृपा है, जो वो आज के दिन और हम सभी यहाँ पर इतने सुख से, शांति से बैठ पा रहे हैं। क्यों? एक समय ऐसा भी था कि जिस समय हम अपने घर में 1 मिनट नहीं बैठ सकते थे, परंतु आज वो समय ऐसा आ चुका है कि आज हम बैठ करके और ये इतना सब कुछ आनंद उत्सव प्रोग्राम मना रहे हैं। तो ये सब परमात्मा की कृपा भी है, और कुछ हम सब लोगों की क्या है, मेहनत भी है। हम सभी ने मेहनत की है। तो आज कहते हैं कि इस दिन और सभी जगह पर बड़ी सुंदर परेड भी निकलती है।
हमारे आर्मी के जवानों की इस दिन बड़ी सुंदर परेड निकलती है। इस दिन हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिन्होंने अपने इस देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनको भी आज के दिन हम सभी बारंबार वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है यदि उस समय वो अपना बलिदान ना देते तो आज ये समय ना आता, आज ऐसा समय ना आता। इसीलिए आज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक जागृति द्वारा इन मंदिरों को पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस प्रयास किया गया है। तो ये सब हम सभी की सहायता से और कुछ हमारे जो इस कहे तो जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, उनका भाव है परमात्मा के प्रति, जो वो मंदिरों को और पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित करा रहे हैं। यदि उनमें भाव ना होता, एक बात बताइए, यदि उनमें भाव ना होता तो क्या वो हमारे रामलला सरकार का मंदिर निर्माण कराते? वो हमारे रामलला सरकार का मंदिर निर्माण कराते? नहीं कराते, क्योंकि देखिए उनमें भाव है, इसीलिए उन्होंने मंदिर निर्माण कराया। चाहते तो वो ना कराते। जिस तरीके से हमारे राम जी, रामचंद्र जी इतने वर्षों से रहते आए, उसी तरीके से रहते। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, उनकी इतनी दिव्य दृष्टि है, उनके इतना सुंदर भाव है उनका, कि आज वो रामलला सरकार का मंदिर निर्माण करा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, उज्जैन में महाकाल, केदारनाथ सौंदर्यीकरण, और ऐसी कई परियोजनाएं हैं। हाँ? ऐसी कई परियोजनाएं हैं, और आज हम सभी उनको भी बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। और आज मैं कहते हैं कि आज मैं अंशिका देवी वृंदावन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और एक बड़ी सुंदर और भजन मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि भजन कैसा भी हो, आनंद उसमें आना चाहिए, तभी भजन की महत्वता होती है। भजन कैसा भी हो, परंतु यदि उसमें आनंद नहीं आता तो भजन की महत्वता नहीं रह जाती। तो कैसा भी भजन हो, परंतु उसमें आनंद आना चाहिए, और जब उसमें आनंद आएगा तो उसकी और भी सुंदरता बढ़ जाती है उस भजन की। इसीलिए आज हम सभी और मिल करके आज कहते हैं, देखिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप रामलला सरकार का भजन सुनना चाहेंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी का? बताइए। नहीं, हम तो सुनाएंगे, पर आप बताइए। दोनों का ठीक है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी की। अच्छा, एक बात बताइए, हनुमान जी की कृपा ना होती अगर हम पर, तो क्या हम यहाँ पर बैठ करके और इतना सुंदर अवसर प्राप्त कर पाते?
नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये पूरा संसार हनुमान जी की किससे चल रहा है? कृपा से चल रहा है। उनकी छत्र छाया है इस देश पर और वो इसी से चल रहा है।